सेवक जी महाराज कह रहे, भव समुद्र से पार होकर प्रियालाल के चिदानंदमय धाम में जाकर श्री अंगों की सेवा का अधिकार, उनके समीप अद्भुत अद्भुत लीला सुख का रसास्वादन, सेवा सुख का रसास्वादन। तो जब तुम्हारे हृदय में सत्संग सुनकर ये भाव जगे अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले गुरुदेव का वरण करो, क्योंकि बिना गुरुदेव के वाक्य के मुमुक्षुता पुष्ट ही नहीं होती, और बिना गुरुदेव की कृपा के भव समुद्र से मोक्ष ही नहीं होता, पार ही नहीं होता। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए उपासक को चाहिए सबसे पहले गुरुदेव का वरण करे। वरण का तात्पर्य होता है हमने जो भी अपना मान रखा है, आज से सब अपनापन आपके चरणों में समर्पित। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही अब हमारे देवाधिदेव हैं, आप ही माता पिता हैं, आप ही हमारे मित्र हैं, आप ही हमारी परम संपत्ति है। हे गुरुदेव, ये जीवन तन मन वचन प्राण जो भी अपना माना हुआ है आपकी आज्ञा में समर्पित है। प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण। सबसे पहले उपासक गुरु चरणों का सेवन करे, अर्थात गुरु चरणों की शरणागति स्वीकार करके उनकी आज्ञा की समीपता स्वीकार करे। शरीर की समीपता उतनी खास बात नहीं है जितनी उनकी आज्ञा की समीपता। अगर आप शरीर के समीप हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हृदय में ना ज्ञान प्रकट होगा, ना भक्ति, ना वैराग्य। और गुरु की आज्ञा पर रह रहे हैं तो आप चाहे जितनी दूर रह रहे हैं, आप गुरु के बिल्कुल समीप रह रहे हैं। आपको अनुभव कराएंगे गुरुदेव कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में आप अपने गुरुदेव के साथ ही हैं। प्रथम ही सेवो गुरु के चरण। तो गुरुदेव भगवान क्या कृपा किए, भागवत धर्म प्रेम धर्म का उपदेश किया। जीवन की कमाई आपको दे रहे हैं, आप इसके बदले में केवल स्वीकृति कीजिए, स्वीकृति बस, और कुछ देने लायक है ही नहीं। आपका शरीर, आपके द्वारा कमाया हुआ धन, नाना प्रकार की भोग वस्तुएं, ये सब व्यवहारिक हैं, माइक हैं, तुम्हारे भाव के लिए भले स्वीकार करें, इनकी महत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है। ये आज दिखाई देते, कल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भाव ये सिद्ध दिव्य वस्तु है। गुरुदेव ने जो उपदेश किया उससे भाव की प्राप्ति होगी। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, जो जिस भाव वाला महापुरुष है उसके उपदेश से उसी भाव की पुष्टता होगी। जागृत होगा भाव, पुष्ट होगा और भाव देह की प्राप्ति होगी। तो जो गुरुदेव ने आपको धर्म उपदेश किया है उसमें अनन्य हो जाना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव के वचनों में क्यों में विचार करने की गुंजाइश नहीं होती। बस वचनम करिष्येत, जो बोले वही स्वीकार। गुरुदेव ने जो कहा, बिना विचार करी शुभ जानी, महामंगल होगा, विचार की जरूरत नहीं। जिन या धर्म कहो सब करन। कैसे उपासक अपने उपास्य देव को रिझाए, वो गुरुदेव के वचनों से। गुरुदेव भगवान ने जो धर्म प्रकट किया, उपासना पद्धति प्रकट की, वो बढ़ेगी, स्थायी भाव को प्राप्त होगी।
जब निरंतर उनके उपदिष्ट नाम मंत्र का जप होगा। सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रताप बताइयो, जिन गुरुदेव ने नाम की महिमा बताई। अगर आप गुरु उपदिष्ट धर्म में स्थित होना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का रटन कीजिए। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम नहीं चल रहा है तो अभी आप धर्म में जो उपास्य की प्रसन्नता के लिए, उस धर्म में आप नहीं हैं। नाम मंत्र गुरुदेव भगवान जो दे रहे हैं, उससे उपास्य का जो चरम सीमा का सुख है वो धर्म प्रकाशित हो जाएगा, जिसे प्रेम धर्म कहते हैं। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, यदि आप गुरुदेव प्रदत्त नाम हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा से चरी, हरिवंश नाम का स्वरूप ये है। जो शरणागत मंत्र है, निज मंत्र है, राधा नाम है, ये सब हरिवंश नाम के अंतर्गत ही है। आप राधा राधा जप रहे, आप श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, आप शरणागत मंत्र जप रहे, आप निज मंत्र जप रहे, आप हरिवंश नाम जप रहे। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम, यही हरिवंश नाम का स्वरूप है। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन करो, रात दिन गुरु की सेवा में रहो। अब गुरु की सेवा का प्रश्न जब आएगा तो होगा कि हमको तो छूने ही नहीं देते, सेवा की बात क्या। शरीर का छूना न छूना ये कोई खास बात नहीं है। हमारे हृदय को छो, हमारे हृदय में जो गुरु परंपरा प्रदत्त नाम मंत्र है वो आपको मिला है। ये हमारे गुरुदेव की, हमारे आचार्य की, हमारे आराध्य देव की ये जीवन है। जैसे श्याम सुंदर राधा राधा, तो किशोरी जी श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, और सहचरियां राधा वल्लभ राधा वल्लभ, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। वही परंपरा से इष्ट देव, आचार्य देव, गुरुदेव वही प्रदान किए। यदि हम नाम जप कर रहे, मंत्र जप कर रहे, उनकी आज्ञा में चल रहे, तो हम गुरुदेव की सेवा में रात दिन तत्पर हैं। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन। अब यहां सावधानी की बात है। भगवत प्रेम प्राप्ति करने वाले उपासक का जीवन स्वयं का जीवन होता ही नहीं है। जैसे बिके हुए आदमी का कोई जीवन नहीं, वो तो जिसके हाथ बिक गया उसका जीवन है। तो जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। हम तो बिक गए अपनी स्वामिनी के दुलार पे, कृपा पे। अनाधिकारी को भी वो बात प्रदान की जो न सोच है न समझ है, तो मांग कैसे सकते? मांग तो तभी सकते ना सोच समझ। सोच ही नहीं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, और जो मिला वो अमोघ अहेतु की। निष्दिन गुरु को सेवन करो, रात दिन गुरु के लिए हमारा जीवन। हम शयन करते हैं गुरुदेव के लिए, जगते हैं गुरुदेव के लिए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सब गुरुदेव के लिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर गुरुदेव को समर्पित है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना, खिला पिला के गुरु आज्ञा का पालन करवाना, ये गुरु की सेवा का पात्र है। ना हमारा मन बचा, ना हमारा तन बचा, तो ना हमारे लिए 1 मिनट समय है सुसुख भोग का, ना स्वसुख चेष्टा का। अब तो रात दिन बिका हुआ जीवन केवल आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा पर है। अगर हम नहीं चल पा रहे तो भी हमारा लक्ष्य है ये। हम चल नहीं पाए, हमारा लक्ष्य है। तो जिनके चरणों का आश्रय लिया है वो हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। श्री हरिवंश नाम बल, उसी बल से हम
रात दिन गुरु आज्ञा में व्यतीत, अहो भाग्य जो रात दिन गुरुदेव की आज्ञा में व्यतीत करता है, एक मिनट भी आज्ञा से विलक चेष्टा नहीं। सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण अपनेपन का समर्पण गुरुदेव के चरणों में। सिर्फ अगर आपसे स्वप्न में भी कोई पूछे कि आपके पास क्या है, एक ही बात निकलनी चाहिए, गुरुदेव, गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव, बस श्यामा श्याम, मेरे पास और कुछ नहीं। गुरुदेव ने जो दिया उसके सिवा कुछ नहीं। न मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरे प्राण है, न मेरा कोई धन है। सकल समर्पण प्राण धन, अपना माना हुआ सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना। क्या? अपनापन। आपने रुपया दे दिया जिसे धन मानते हो, आपने कुछ फल फूल दे दिए, वस्त्र दे दिए, कुछ, और अपनापन बिल्कुल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपने। और अपनापन दे दिया तो आपके पास बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ गुरुदेव का। जैसे वीर शिवाजी से अपनापन देखने के लिए गुरुमंत्र देने के पहले समर्थ गुरु रामदास जी उनके दरबार में गए और कहा भिक्षाम दे। अरे गुरुदेव पधारे, क्या भिक्षा में दे? मेरे पास तो सब कुछ गुरुदेव का है। तो गुरुदेव की वस्तु गुरुदेव की, मैं भिक्षा देने वाला कौन होता हूं? तो पूरा कागज में सब खजाना, राज्य सब और दस्तखत और झोली में डाल। हाँ ठीक है, जैसी आज्ञा है हमारी वैसे राज्य का शासन करो, तुम राजा नहीं हो, अब मेरे सेवक हो। सकल समर्पण प्राण, इन्होंने सर्वस्व दे दिया। क्या? अपनापन। गुरुदेव केवल अपनापन झोली में लेके गए, राज खजाना वैभव और मैं परिवार सहित आपको समर्पित हूं। ठीक है, आप हमारे सेवक, अब सेवा करो प्रजा की, मैं ही सब रूपों में हूं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। ऐसी भावना से तुम राजा हो ऐसा गर्व मत करना। यहां सकल समर्पण प्राण धन का तात्पर्य है एक एक श्वास रूपी धन गुरुदेव की आज्ञा में जाए। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व गुरुदेव है। चाहे गृहस्थ हो हम, चाहे विरक्त हो, गृहस्थी के जितने कार्य हैं हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने आराध्य देव को समर्पित करते रहते हैं प्रतिपल। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं। सकल समर्पण प्राण धन, तुम सेवक हो। सेवा की जिन वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है गुरु संपादन सेवा के लिए, वो सब सेव्य की ही वस्तु है। आपका केवल अपनापन गुरुदेव के चरणों में देखने को प्रायः मिलेगा। अपनापन शरीर में, शरीर के रिश्ते नातों में, मन में अपनापन, गुरुदेव में। गुरुदेव मन के अनुकूल चले, तन के अनुकूल चले तो गुरुदेव मेरे, नहीं चले तो पहचानते भी नहीं। ये बात आपको आंतरिक भाव से समझनी पड़ेगी। सेवक जी महाराज जो कह रहे सकल समर्पण प्राण धन, अपनापन केवल गुरुदेव के। हमारा त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव है, बस वही आराध्य देव गुरुदेव है। वही गुरुदेव जब कृपा करेंगे तो पांच भौतिक पर्दा हट जाएगा और सामने देखोगे कि प्रियालाल ही अभी तक हमारे साथ पर्दा करके खेल रहे थे गुरुदेव के रूप में, और कोई नहीं। प्रियालाल ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही प्रियालाल है। गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि। सेवक जी महाराज कह रहे गुरुदेव की सेवा का त्याग करके खूब बनाकर साधना करे। सेवक जी कह रहे मैं कह रहा हूं कि अधर्म हो रहा है, अर्थात उसका माया मल नष्ट नहीं होगा, वो अज्ञान समुद्र से पार नहीं हो पाएगा। और हानि, जो पवित्र बुद्धि शरणागत होकर अहंकार का नाश करके भगवत प्रेम प्राप्त करने की बनी थी, वो भी नष्ट हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। इस पर केवल गुरुदेव का अंकुश काम करता है। जैसे मत वाले उन्मत्त हाथी पर महावत अंकुश के द्वारा उसे वश में कर लेता है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा, अपने वचन,
अपने दुलार, अपने शासन रूपी अंकुश से इस अहंकार को मिटा देते हैं, वो वश में कर लेते हैं। इसलिए गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म, स्पष्ट शब्दों में यह है सब हानि। यही तुम्हारे लिए अधर्म हो जाएगा और यही तुम्हारी सब हानि कर देगा। देख लेना आगे चलकर। कान न रसिकन मेरा, भगवत प्रेमी महात्माओं की सभा में कभी तुम्हारा आदर नहीं हो सकता। गुरु गोविंद न भेद कराए, कभी गुरुदेव में और गोविंद आराध्य देव में भेद नहीं मानना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होय सहाय। अगर किशोरी जी का बल तुम आश्रय का दिखा करो, गुरुदेव की अवहेलना करो, तो वही तो गुरुदेव है, बात बनेगी। यह है अधर्म, यह है सब हानि। गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरुदेव और गोविंद अभेद है, अर्थात गोविंद ही गुरुदेव बने हुए हैं। गोविंद थे, हैं, रहेंगे, पर काम नहीं बना। जब गुरुदेव रूप में आए तब काम बना। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बिच में अहंकार की लाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बड़ ठाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना ये घाट। गुरु बिनु कौन बतावे बात। गुरुदेव के बिना अध्यात्म मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। कैसे प्रकाशित हो अध्यात्म मार्ग? जहां भ्रांति की पहाड़ी है उसी में घूमते रहो, भूल भुलैया में भ्रांति। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसी भ्रांति। इस भ्रांति भूल भुलैया से सही मार्ग कौन है ये हम कैसे जान पाएंगे? गुरु बिनु कौन बताएगा हमें ये रास्ता है, ये भूल भुलैया वाला है। इधर खस के तो घूमते रहो पूरा जन्म, लेकिन मार्ग नहीं मिल पाएगा। मंजिल की तो बात जाने दो, मार्ग ही नहीं मिल पाएगा। अहंकार की बड़ी बड़ी ऐसे लाट रखी हुई है मार्ग में। जब गुरु अहंकार हटाता है तो वो मार्ग प्रकाशित होता है। महापुरुषों के वचन, अहंकार की लाट, भ्रम की पहाड़ और ऐसी आसक्ति की नदियां बह रही हैं। कभी रसेंद्रीय आसक्ति, कभी जनेंद्रीय की आसक्ति, नेत्रेंद्रीय की आसक्ति, घ्राणेंद्रीय, त्वगेंद्रीय, कितनी आसक्तियां ये नदी बह रही है। अहंकार की बड़ी बड़ी लाट रखी हुई है जहां से मार्ग जाना है हमें, और भ्रमात्मक भूल भुलैया ऐसी पहाड़ियां हैं, निकल ही नहीं सकते।